आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा नया अमेजिंग कर रहे होंगे। गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक इंटरेस्टिंग वीडियो है। पता नहीं क्यों मुझे ये गाइडेंस आई, मेरे को ये गाइडेड मैसेज आया कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर वीडियो करनी चाहिए। हो सकता है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ नया पता चले। इस वीडियो के माध्यम से आपके पास कुछ ऐसे चैनल्ड मैसेजेस आए जिनको आप लोगों के लिए सुनना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज की, वैसे तो आप लोगों ने ऑलरेडी थंबनेल में पढ़ लिया होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ। आज की हमारी जो वीडियो है, हम उसमें बात करेंगे कि जो भी न्यू मून आ रहा है, तो न्यू मून की जो एनर्जीज हैं वो आप लोगों के लिए कैसी एनर्जीज होने वाली है। न्यू मून कैसा आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज लेके आने वाला है, क्या नई अपॉर्चुनिटीज और क्या चीज़ें लाने वाला है, और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है उस न्यू मून के दौरान। मैंने सोचा कि चलो, मेरे पास ये चैनल्ड एडवाइस कह लो या गाइडेंस आई, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, बनाते हैं। तो आप लोग, मुझे नहीं पता कि आप लोग कभी ये वीडियो देख रहे हैं। जब भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है कि अभी आपके न्यू मून गया हो। न्यू मून बेसिकली अमावस्या को न्यू मून कहते हैं। जिन लोगों को नहीं पता, मैं बता देती हूँ कि अमावस्या जो होती है, अमावस्या को न्यू मून बोला जाता है। तो हो सकता है कि आप लोग ये वीडियो 2025 में देख रहे हो, 2026 में देख रहे हो, या किसी भी और महीने में देख रहे हो। तो अब जो भी आप लोगों का नया नेक्स्ट न्यू मून आएगा, यानी कि नेक्स्ट जो भी आप लोगों की अमावस्या आएगी, उसकी आप लोगों की एनर्जीज कैसे रहने वाली है, वो अमावस्या, वो न्यू मून आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज लाने वाला है, क्या गाइडेंस लाने वाला है, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपके साथ हो सकती हैं, और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप लोगों को अवॉइड करनी है। मैं पहले ही आप लोगों को डिस्क्लेमर दे दूं कि मुझे नहीं पता कि आज ये रीडिंग क्या होगी, कैसी होगी। वो तो हम देखेंगे। मैं आप लोगों के सामने ही सारे कार्ड्स निकालूंगी, सारी रीडिंग करूंगी। और अगर आप लोगों के लिए ऐसा कोई मैसेज आए, बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके लिए कोई प्रॉपर स्पेसिफिक मैसेज आए, जो सिर्फ आप लोगों के लिए एक काइंड ऑफ चेतावनी हो। बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके लिए कोई चेतावनी हो, किन्हीं के लिए कोई वार्निंग मैसेज आ सकता है। मुझे नहीं पता कि ये रीडिंग आप लोगों के लिए क्या लाने वाली है, बट आई विश कि जो भी हो अच्छी हो, और ये रीडिंग जैसी भी होगी रेजोनेट करे आप सबके साथ। ये किसी जेंडर रिलेटेड नहीं है, किसी पर्टिकुलर इंसान के रिलेटेड नहीं है, किसी ज़ोडिएक के रिलेटेड नहीं है। ये एक चैनल्ड रीडिंग है, सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स विद यू। हो सकता है आपके लिए कोई एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज हो, आपके लिए कोई वार्निंग साइन हो, आपके लिए कोई अर्जेंट मैसेज हो, या आप अभी अपनी लाइफ में ऐसा कुछ कर रहे हो, हाल फिलहाल सोच रहे हो, या यूनिवर्स से आपने, भगवान से आपने ऐसा कुछ बोला हो, मांगा हो कि हे भगवान, मुझे कोई साइन दे दो कि मेरी लाइफ में क्या होने वाला है। तो यहाँ पे शायद आपको उसी बात के रिलेटेड साइन मिल जाए। तो ये रीडिंग आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसको बिल्कुल अच्छे से देखिएगा। और चलिए ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग से। जब तक मैं ये रीडिंग स्टार्ट करी हूँ, कार्ड शफल करी हूँ, आप अपने भगवान को, जिनको भी आप मानते हैं, उनको याद कर लीजिए, उनको प्रे कर लीजिए कि रीडिंग आपके लिए अच्छी हो। देखिए, यहाँ पे मैंने विष्णु भगवान जी और लक्ष्मी की फ़ोटो रखी हुई है। मेरा ये मानना है कि विष्णु भगवान जी, लक्ष्मी जी हमें हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे गाइडेंस है। विष्णु भगवान जी सर्वशक्ति निराकार है, जो इस पूरे विश्व को चलाते हैं। और मैं पर्सनली भी बहुत ज़्यादा माँ लक्ष्मी को और विष्णु जी को मानती हूँ, और हनुमान जी की मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ। मैं हनुमान जी को भी बहुत ज़्यादा मानती हूँ। तो इसी तरीके से आप भी अपने, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, उन्हें याद कर लीजिए, उन्हें बोलिए कि वो आपको प्रॉपर गाइडेंस दे इस वीडियो के और मेरे माध्यम से। देखिए, मैं कोई भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मुझे चलाने वाले और हम सभी को चलाने वाले यही हैं। तो आंखें बंद करके, हाथ जोड़ के, जो भी आप मांग लीजिए और उन्हें बोलिए कि आपके लिए बहुत अच्छी रीडिंग और चैनल रीडिंग हो, और बहुत अच्छी गाइडेंस आप लोगों के लिए आए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी सबसे पहले मैं कार्ड्स निकालूंगी, जिससे कि हम पता करेंगे कि आपकी अभी फ़िलहाल में करंट एनर्जीज कैसी है। क्योंकि
मैं जो भी यहाँ पे कार्ड्स निकालूंगी उससे आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा कि रीडिंग आपके लिए ही है। वैसे तो ये रीडिंग सभी के लिए लेकिन एक हम जनरल मैसेज वो कार्ड्स निकाल लेते हैं जिससे ये पता चल जाए कि आप अभी हाल फिलहाल कैसे सिचुएशन में हैं, अभी हाल फिलहाल आप कैसा फील कर रहे हैं। ओके, अभी हाल फिलहाल जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी हाल फिलहाल करंट सिचुएशन, करंट क्या फीलिंग है, उनकी लाइफ में क्या करंटली चल रहा है, प्लीज गाइड कीजिए। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी करंट क्या फीलिंग्स हैं, प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए। चलिए जी, सारे कार्ड्स आ गए हैं। बॉटम ऑफ द डेक है द हैंग्ड मैन। ओके, द हैंग्ड मैन है बॉटम ऑफ द डेक। मैं यहाँ रख देती हूँ। क्वीन ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड टू ऑफ सॉर्ड्स। आई होप कि आप सभी को कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। देखिए, अभी हाल फिलहाल की सिचुएशन की बात करें तो मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी ना किसी तरीके की दुविधा में है, यानी कि किसी ना किसी तरीके की कंफ्यूजिंग स्टेट में है, किसी तरीके के कंफ्यूजन में है। अब वो कंफ्यूजन फाइनेंसेस को लेकर हो सकती है, वो कंफ्यूजन किस आपकी लव लाइफ को लेकर हो सकती है। मतलब कुछ ऐसा आपकी लाइफ में चल रहा है जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। क्वीन ऑफ कप्स की यहाँ पे एनर्जी है, मुझे ऐसा लग रहा है, और फोर ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई जहाँ तक मुझे लग रहा है, हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई आपके पास ऐसा कोई ऑफर आया है। अब वो लव रिलेटेड ऑफर भी हो सकता है, या फिर वो फाइनेंस रिलेटेड कोई ऑफर हो सकता है, या तो आपको हाल फिलहाल कोई ऐसी जॉब का ऑफर मिला है, या आपको किसी बिजनेस रिलेटेड कोई प्रपोजल मिला है जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि आप क्या करें, आप चूज करें या ना करें। मतलब एक तरीके के ना क्रॉस रोड में हैं आप लोग, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप इस डायरेक्शन में जाएं या उस डायरेक्शन में जाएं, क्या होगा। या फिर आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके पास कोई लव ऑफर आया है, कोई लव रिलेटेड ऑफर आया है, या फिर मुझे यहाँ पे लग रहा है आप में से ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई शादी रिलेटेड ऑफर आया है। हो सकता है आपके फैमिली वाले में से फैमिली मेम्बर्स ने आपको कोई शादी का प्रपोजल दिया हो, किसी लड़के की या किसी लड़की की कोई शादी कोई फोटोज दिखाई हो, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। आपको समझ नहीं आ रहा कि आप हाँ करें या ना करें या कैसे करें। जो यहाँ पे जो मैं लव या शादी रिलेटेड चीज़ देख रही हूँ वो बहुत कम लोगों के लिए देख रही हूँ। मतलब सिर्फ 30% जो आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, सिर्फ 30% ऐसे लोग होंगे जिनके लिए कोई शादी या लव रिलेटेड कोई ऑफर है। मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए 60 to 65% लोगों के लिए मुझे यहाँ पे कोई फाइनेंस, कोई मनी रिलेटेड ऑफर दिख रहा है। या तो आपके पास कोई जॉब ऑफर आया है, या फिर आप अगर बिजनेस है तो बिजनेस से रिलेटेड आपके पास ऐसा कोई ऑफर आया है जिसको लेके आप कंफ्यूज्ड हैं, आप एक कंफ्यूजिंग स्टेट में हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें। और आप अपने पैसों को लेके ना बहुत ज़्यादा संभाल के रख रहे हो अपने पैसों को। मतलब आप मुझे लग रहा है आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल भी कंजूस, देखे ना, मतलब ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा आप उन लोगों में से नहीं हो जो कंजूस हैं। मतलब आप लोगों को अगर कोई चीज़ चाहिए तो आप वो काम करके रहते हैं, आप कंजूस बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों
ऐसा कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है, फाइनेंस रिलेटेड चीज़ें, जिसमें कि कहीं ना कहीं आपको ना अपने पैसों को बहुत ज़्यादा सोच समझ के आप खर्च कर रहे हो, जो कि अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको डर है कि आपसे कोई पैसा छीन ना ले, आपका कोई पैसा मार ना ले, या आपने जिस मेहनत से, जिस मतलब जिस मेहनत से आपने अपना पैसा कमाया है, वो पैसा कोई ना कोई, मतलब मुझे यहाँ पे ना एक डर लग रहा है, एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप लोग सोच रहे हैं कि कहीं आपको कोई मनी रिलेटेड लॉस ना हो जाए। मतलब जिस पैसे को आपने कमाने में इतनी जद्दोजहद कर दी, अपनी पूरा इतना सब कुछ दिया है, वो पैसा कोई आपसे ले ना जाए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है, और उस वजह से आप एक कंफ्यूज्ड स्टेट में हो। या हो सकता है किसी ने आपको कोई ऑफर दिया हो बिजनेस रिलेटेड, तो अब आप सोच रहे हैं कि मैं इस ऑफर को या इस पार्टनरशिप को, इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट करूँ ना करूँ, इस पार्टनरशिप को एक्सेप्ट करूँ ना करूँ, अगर करूँगा तो कहीं वो मुझे धोखा तो नहीं दे जाएगा, मेरा पैसा तो नहीं, मेरे पैसे का गलत यूज़ तो नहीं हो जाएगा, पैसा कहीं गलत जगह पे तो। या हो सकता है आप लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो, आपने कोई प्रॉपर्टी लेनी हो और उसके बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि मैं इस इन्वेस्टमेंट, मतलब इस जगह ये इन्वेस्टमेंट करूँ ना करूँ। कोई लैंड आप परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं, तो वहाँ पे आपको लग रहा है कि मैं इस लैंड को या इस प्लॉट को या जो भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई है, कि मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूँ ना करूँ, अगर करूँगा तो कोई लॉस ना हो जाए मुझे। तो मतलब पैसों को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, मुझे यहाँ पे कन्फ्यूजिंग स्टेट बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। अब ये कन्फ्यूजन पैसों को लेके हो सकता है, कन्फ्यूजन किसी लव ऑफर को या शादी रिलेटेड ऑफर को लेकर भी हो सकता है। तो बेसिकली अभी आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग स्टेट में चल रहे हैं, एक क्रॉस रोड में चल रहे हैं, जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ जाऊँ या यहाँ जाऊँ, और अगर मैं ये स्टेप लूँगा तो कहीं गलत ना हो जाए, मैं यहाँ पे जाऊँगा तो कहीं गलत। तो मतलब आप किसी ना किसी, आप बहुत ज़्यादा कदम फूक फूक के रख रहे हो, और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करो, क्या डिसीजन लो। यहाँ पे मुझे वो वाली फीलिंग आ रही है ऑनेस्टली। तो हाल फिलहाल आपकी ये फीलिंग चल रही है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि जो न्यू मून की एनर्जीज हैं वो आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रही हैं। न्यू मून की एनर्जीज आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रही हैं। यूनिवर्स, हे गार्जियन एंजल्स, हे भगवान, प्लीज गाइड कीजिए कि न्यू मून की एनर्जीज कैसी रहेंगी। जो भी व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए न्यू मून की क्या एनर्जीज रहेंगी, न्यू मून उनके लिए क्या नई चीज़ें लेकर आ रहा है, प्लीज़ गाइड कीजिए। हे भगवान, हे गार्जियन एंजल्स, हे यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि न्यू मून की एनर्जीज, अमावस्या की एनर्जीज, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए अमावस्या की कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं, अमावस्या की क्या एनर्जीज उन लोगों के लिए हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ गाइड कीजिए कि न्यू मून की कैसी एनर्जीज इन लोगों के लिए रहने वाली है, अमावस्या की कैसी एनर्जीज रहने वाली है, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। अमावस्या की एनर्जीज कैसे रहे, अमावस्या न्यू मून इन लोगों के लिए क्या कुछ नया लेकर आ रहा है, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। अमावस्या, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या लेकर आ रहा है, न्यू मून क्या लेकर आ रहा है उन लोगों को, प्लीज़ प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। एक और कार्ड ले लेते हैं।
मुझे लग रहा है बहुत कुछ एक्साइटिंग आपकी लाइफ में होने वाला है, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग एनर्जी मुझे फील हो रही है कार्ड्स से। कार्ड्स हम देख लेते हैं। वन मोर कार्ड प्लीज यूनिवर्स, गार्डियन एंजल्स, वन मोर कार्ड प्लीज, वन मोर कार्ड प्लीज, वन मोर कार्ड प्लीज। गार्डियन एंजल्स, वन मोर कार्ड प्लीज, वन मोर कार्ड प्लीज। ऐसे नहीं प्लीज, वन मोर कार्ड, वन मोर। ओके, थैंक यू गॉड, थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स, आप लोग बहुत ज़्यादा अपने पैसे को लेके मुझे लग रहा है कि आप लोग चैरिटेबल ट्रस्ट में भी अपना पैसा डोनेट करने के बारे में सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं डोनेशन करें अपने पैसे को, किसी अच्छे काम में लगाए। द लवर्स, ओके, यहाँ पे मैं क्वीन ऑफ कप्स रख देती हूँ। लवर्स का कार्ड थोड़ा सा वैसा है तो मैं यहाँ पे इसको रख देती हूँ, आप लोग देख लेना यहाँ पे, ठीक है। द लवर्स का कार्ड है, ओके, चलो कोई बात नहीं, फिर यूट्यूब का थोड़ा वो आ जाता है। द लवर्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, स्ट्रेंथ एंड द हेरोफिंट। ओके, कार्ड्स तो बहुत अच्छे आए हैं और सारे के सारे मैं आपको बताऊं बहुत ज़्यादा मेजर आर्काना के कार्ड्स आए हैं, बहुत ज़्यादा मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आपके पास कोई ना कोई, अब जो भी न्यू मून आएगा, जो भी अमावस्या आएगी, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बहुत टाइम से सोच रहे होंगे अपने पार्टनर के बारे में, पार्टनरशिप के बारे में, लव रिलेटेड कोई चीज़ सोच रहे होंगे। आप किसी कमिटमेंट के बारे में अगर सोच रहे होंगे, आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आप कमिटमेंट आपको अगर आपके पार्टनर नहीं दे रहे थे, तो मुझे लग रहा है कि इस न्यू मून की एनर्जी आपके लिए कोई ना कोई कमिटमेंट लेके आ रही है। लवर्स का कार्ड है, लवर्स के कार्ड से आपको कोई ना कोई नया पार्टनर मिल सकता है। कोई सोलमेट, आपका जो सोलमेट है वो आपको मिल सकता है, जिसके लिए आप बहुत टाइम से सोच रहे थे। आप चाह रहे थे कि आपको कोई आपका सोलमेट मिले, कोई ऐसा इंसान मिले जो आपको प्यार करे, जो आपको वो इम्पोर्टेंस दे, वो प्यार दे जो आज तक आप लोगों को देते आए हो, लेकिन रिटर्न में कभी आपको नहीं मिला। तो न्यू मून अमावस्या आपके लिए एक ऐसा इंसान ला रही है जो कि आपका ट्रू सोलमेट होगा, जो आपको हर वो खुशी देगा, वैसा प्यार, वैसी इंपॉर्टेंस देगा जो कि आप डिजर्व करते हो अपनी लाइफ में। हाई प्रीस्टेस से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास कोई ना कोई, देखिए, एक ऐसा इंसान, वैसे तो आपके पास लवर आने ही वाला है आपका, लेकिन आपके पास कोई एक ऐसी सिचुएशन आ सकती है या फिर कोई ना कोई ऐसा इंसान आ सकता है जो कि, अच्छा यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, आपके पास ना दो इंसान आ रहे हैं। एक वो इंसान जो कि आपका ट्रू सोलमेट है, जो आपका ट्रू पार्टनर है, आपका ट्विन फ्लेम है। और यहाँ पे दूसरा एक ऐसा इंसान आ रहा है जो आपका सोलमेट नहीं है, आपका ट्विन फ्लेम नहीं है, आपका पार्टनर नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास इसलिए आ रहा है क्योंकि आप एक क्वीन है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे देखिए कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का। क्वीन एक ऐसी एनर्जी है, यहाँ पे क्वीन यहाँ पे दो बार है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ना क्वीन की एनर्जी बहुत सारी है। अब हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एक लड़के हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कुछ ऐसा नहीं है कि अगर आप एक लड़के हैं, हो सकता है कि आपकी एनर्जीज, देखिए, हो यहाँ पे ना क्वीन बहुत ज़्यादा है। क्वीन यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हाई प्रीस्टेस में भी एक लेडी है, यहाँ पे क्वीन की एनर्जी बेसिकली यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे भी हमारे पास रिवर्सल, सॉरी, उसमें बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन आया था। तो क्वीन की एनर्जी हमें ये बताता है कि आपकी लाइफ में कोई तो एक ऐसी लेडी है, अब वो आपकी मदर हो सकती है, आपकी सिस्टर हो सकती है, कोई भी एक ऐसी लेडी है आपकी लाइफ में जिनको आप बहुत ज़्यादा मानते हैं, जिनको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मान सम्मान देते हैं, और वो आपकी हेल्प करेंगे किसी तरीके में कोई डिसीजन लेने में। और वो एक एज अ क्वीन आपके लाइफ में रोल प्ले करेंगी। या फिर हो सकता है कि आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी आप
फेमिनिन साइड पे आपकी एनर्जीज रहे न्यू मून के टाइम पे, या जब भी वो न्यू मून चल रहा होगा। अगर तो आप एक लड़के हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है लड़कों, देखिए हमारे अंदर ना फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों एनर्जीज होती हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी फेमिनिन एनर्जी, आपकी फेमिनिटी, आपकी फेमिनिन एनर्जी न्यू मून पे, अमावस्या के टाइम पे बहुत ज़्यादा उग्र होगी, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होगी। तो आप बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी में रहोगे, अगर आप लड़के हैं तो भी, अगर आप लड़की हैं तो भी। तो देखिए फेमिनिन एनर्जी कैसी होती है, फेमिनिन एनर्जीज होती है गिवर, फेमिनिन एनर्जी होती है क्रिएटिव, फेमिनिन एनर्जी होती है रिप्रोडक्टिव, कुछ प्रोड्यूस करने वाली। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ प्रोडक्शन आप कर सकते हो, कोई ना कोई ऐसा क्रिएटिव चीज़ है, क्रिएटिविटी में आप कुछ कर सकते हो। हेरोफेंट के कार्ड से मुझे ऐसे लग रहा है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी ना किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ पे आप लोगों को काउंसिल करते हैं। तो आप कोई काउंसलर हो सकते हैं, आप टीचर हो सकते हैं, या फिर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हो सकते हैं जिनमें लोगों को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। आप हॉस्पिटैलिटी में हो सकते हैं, आप किसी मेडिकल फील्ड में भी हो सकते हैं। मेडिकल फील्ड में भी तो हम लोगों को केयर देते हैं ना। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर आप बहुत टाइम से जो आप एक फेमिनिन, सॉरी, आप एक मैस्कुलिन एनर्जी में चलते आ रहे थे, तो अब आपको इस न्यू मून में आपकी फेमिनिन साइड, फेमिनिन एनर्जी बाहर निकल के आएगी, जो कि लोगों को दिखेगी। आप बहुत ज़्यादा केयर गिवर हो जाओगे, आप बहुत ज़्यादा प्यार देने वाले हो जाओगे, आप बहुत क्रिएटिव रहोगे इस टाइम पे। आप जो चीज़ सोचोगे आप उस चीज़ में, हम कहते हैं ना कि कई लोग ऐसे होते हैं जो जहाँ हाथ डालते हैं वहीं पे सोना बन जाता है। तो ये जो न्यू मून आपकी लाइफ में आ रहा है, वो एक ऐसा न्यू मून आपकी लाइफ में रहेगा जहाँ पे आप जिस भी चीज़ में हाथ डालोगे वहीं सोना बन जाएगा। स्पेशली मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि अगर आप लोग किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, मतलब अगर आप किसी टीचिंग फील्ड में हैं, आप काउंसलिंग की फील्ड में, आप मेडिकल साइंस में, आप मतलब हॉस्पिटैलिटी में हैं, मतलब किसी भी ऐसी फील्ड में है जहाँ पे लोगों की केयर करने से रिलेटेड कोई फील्ड है, तो वहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, वहाँ पे आपका औहदा, आपका मान सम्मान बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि हो सकता है कि आपको इस टाइम पे आपको कोई ऐसा डिसीजन लेना पड़ जाए जो कि आपको यू नो अपने दिल से डिसीजन नहीं लेना, आपको अपनी इंट्यूशन का साथ देना है। देखिए हाई प्रीस्टेस हमें जस्टिस की बात करता है, आपको कोई ना कोई जस्टिस मिलने वाला है। कोई ऐसा हो सकता है कि आप बहुत टाइम से किसी चीज़ को लेके परेशान चल रहे थे, जूझ रहे थे, कोई आपका अगर कोई कोर्ट केस में आप फंसे हुए थे तो उस कोर्ट केस में आपको जस्टिस मिल जाएगा। अगर आपको लोग आपकी बात नहीं सुनते, या लोग आपको वो प्यार, वो सम्मान, वो अटेंशन नहीं देते, वहाँ पे आपको जस्टिस मिलेगा। अगर आप रिलेशनशिप में हैं और रिलेशनशिप में आपका जो भी पार्टनर है, लड़का लड़की जो भी है, वो आपको उस लेवल के रिस्पेक्ट और प्यार नहीं देता, तो वहाँ पे आपको जस्टिस मिलेगा। अगर आप सिंगल हैं या आपकी शादी नहीं हुई, या अगर आप डिवोर्स हैं और प्यार ढूंढ रहे हैं, तो वहाँ पे आपको जस्टिस मिलेगा। एक ऐसा इंसान आएगा जो कि आपको प्यार देगा। अब आपको एक ऐसा इंसान बन रहे हो, आप एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज में जा रहे हो जहाँ पे आप एज अ जहाँ पे आपको ना लोगों को काउंसिल करना है, आपको लोगों को बताना है। या ये भी हो सकता है जस्टिस के कार्ड से, मतलब इस कार्ड से, कि अब आप ऐसा कुछ आपकी लाइफ में आप डिसीजन लेने वाले हो जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा करेज चाहिए, जिसमें कि आप सिर्फ और सिर्फ एक पहलू नहीं सोचोगे, आप सभी के बारे में सोचकर वो डिसीजन लेंगे। कोई डिसीजन मेकिंग आपकी लाइफ में आ रहा है, और जब वो आप डिसीजन लेंगे तो उससे बहुत सारे लोगों का भला होगा, बहुत सारे आसपास के लोगों का भला होगा। मैंने कहा ना कि आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं, या तो आप टीचर हो सकते हैं, या आप प्रिंसिपल, या मतलब मेडिकल साइंस, मतलब कुछ भी ऐसे प्रोफेशन में अगर आप हैं, अगर आप काम नहीं करते, आप जॉब नहीं करते, आप अभी स्टूडेंट हैं, तो एज अ स्टूडेंट आपको ऐसा कोई डिसीजन लेना होगा जिससे कि आपको अपने आने वाली लाइफ में, अपने आने वाले टाइम में उस डिसीजन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। लेकिन
यहाँ पे एक सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये कि आपको इस बार अपनी इंट्यूशन का साथ देना है। जो भी इंसान आपके पास आ रहा है, दो इंसान आपके पास आ रहे हैं, एक आपका ट्रू सोलमेट और दूसरा इंसान वो किसी ना किसी तरीके की आपसे कुछ गेन करने के मोटिव से आ रहे हैं। तो आपको अपनी इंट्यूशन का ध्यान देना है और आपको उन दोनों इंसान में फाइंड आउट करना है। और वो फाइंड आउट आप कैसे करोगे? अपनी इंट्यूशन के मतलब ये जो न्यू मून या ये जो अमावस्या आने वाली है, आपको अपनी इंट्यूशन पे बहुत ज़्यादा खेलना है। आप जो भी डिसीजन लेंगे, चाहे वो आपकी जॉब रिलेटेड हो, आप हाउस वाइफ है या कुछ भी, आपको जो भी डिसीजन लेना है, जो भी काम करना है, उन दोनों लोगों के बीच में अंतर करना है और वो डिसीजन अपना सिर्फ और सिर्फ अपनी इंट्यूशन के हिसाब से लेना है और आपको अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आप लोग एक ऐसी फील्ड में हैं जहाँ पे आप लोग मेडिटेशन में या आप स्पिरिचुअलिटी की फील्ड में हैं, तो भी मुझे लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है। तो ये न्यू मून आपको बेसिकली इंट्यूटिव बना रहा है, आपको अपनी इंट्यूशन के साथ जुड़ने में, आपको अपनी इंट्यूशन के साथ अलाइन होने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। और जब आप अपनी इंट्यूशन के साथ जुड़ जाएंगे, अपनी इंट्यूशन के साथ अलाइन हो जाएंगे, तो आपको आपका ट्रू लवर, ट्रू सोलमेट भी मिलेगा और आप बहुत ऐसा काम करेंगे जो कि मासेस में, जो छोटे लोगों में ना, जो बहुत बड़े मासेस में, यानी कि बहुत सारे लोगों की हेल्प होगी, जिससे बहुत सारे लोगों को सपोर्ट मिलेगा। तो आप कोई ऐसा काम भी करेंगे, लेकिन वो सिर्फ तब जब आप अपनी इंट्यूशन का सही से इस्तेमाल करेंगे। और आपको आपकी इंट्यूशन, ये न्यू मून, ये अमावस्या आपकी इंट्यूशन को आपको स्ट्रॉन्ग करने में बहुत हेल्प कर रहा है, तो उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, कि ऐसा किन चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। बेसिकली क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, अब हम वो देख लेते हैं। बहुत अच्छी बात है कि ये न्यू मून आप लोगों के लिए आपको इंट्यूटिव बना रहा है। देखिए, हम कहते हैं ना कि हमारी जो गट फीलिंग है, हमें हमेशा अपनी गट फीलिंग की सुननी चाहिए, क्योंकि हमारा हो सकता है कि हमारा दिल कुछ कह रहा हो, हमारा दिमाग कुछ कह रहा हो, लेकिन जब भी दिल दिमाग की लड़ाई होती है ना, तो हमें हमेशा अपनी गट फीलिंग का, अपनी इंट्यूशन का साथ लेना चाहिए, उसको सुनना चाहिए, क्योंकि हमारी इंट्यूशन, हमारा इंट्यूशन को हम गट फीलिंग भी कहते हैं, तो वो हमें हमेशा सही डिसीजंस लेने में हेल्प करती है। मैं आपको अपना बताऊं, जब भी मेरे को समझ नहीं आता ना लाइफ में कि क्या करना है, मैं हमेशा अपनी इंट्यूशन का सहारा लेती हूँ। मेरा दिल चाहे कुछ भी कह रहा हो, मेरा दिमाग कुछ भी कह रहा हो, मैं हमेशा अपनी इंट्यूशन का सहारा लेती हूँ। तो जो मेरा इंट्यूशन मुझे बताती है, मैं वही करती हूँ। तो आप लोगों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा मैसेज है, इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कीजिएगा। ओके, क्या गाइडेंस है वो हम देख लेते हैं। प्लीज़ गार्जियन एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स, हे परमपिता परमेश्वर, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड कीजिए। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है न्यू मून के लिए। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, Ace of Cups, 2 more cards, please, 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 2 more cards. चलिए, नहीं, 2 more cards, 2 more cards, please, 2 more cards, please, 2 more cards, please. बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ वॉन्ड्स। आई फील एक और ले लेते हैं। ओके, मैजिशियन, ग्रेट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ वॉन्ड्स। चलिए जी, देख लेते हैं। 4 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल बहुत आ रहा है, तो मैजिशियन। ओके, देखिए, बहुत अच्छी गाइडेंस आई आप लोगों की। आप लोगों को
ओके, को ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप लोग ना, अब जब भी न्यू मून आएगा और न्यू मून से जब आप निकलोगे, अमावस्या से निकलोगे, आप एक मैजिशियन की तरह निकलोगे। मैजिशियन कैसा होता है? मैजिशियन होता है जैसे कि मैजिशियन इज़ अ मैनिफेस्टर। मैजिशियन अपनी सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेता है, मतलब उसके दिमाग में जो भी आता है वो उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेता है। तो आप एक मैनिफेस्टर बनने वाले हो, मतलब आप जो भी चीज़ें सोचोगे आप उसको मैनिफेस्ट कर लोगे। तो यहाँ पे आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन में, आप बिल्कुल भी डिप्रेस्ड या बिल्कुल भी एंग्शियस, या मैं कह लूँ, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं। अगर आप लोग ओवर थिंक करते हैं तो यहाँ पे आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि बिल्कुल भी आपको इस टाइम पे, न्यू मून पे, अमावस्या के टाइम पे, आपको ओवर थिंक नहीं करना है, चीज़ों को ओवर एनालाइज नहीं करना है, क्योंकि आप एक मैजिशियन की एनर्जी में आ रहे हो। आप जो भी सोचोगे वो मैनिफेस्ट कर लोगे। हो सकता है कि आपकी लाइफ में आप ऐसा कुछ हुआ हो, अभी हाल फिलहाल में आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो कि आप कोई ऐसा काम करने के बारे में सोच रहे थे, या कोई आपका, बहुत सारे लग रहा है मुझे, कोई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी कोई एग्ज़ाम दिया था, उनके वो नंबर या वो परसेंटेज नहीं आई। आप अगर जॉब में है तो कुछ ऐसा आप काम करने का सोच रहे थे, आपने उस काम के लिए मेहनत भी की और उसमें आपको वो रिवॉर्ड नहीं मिला। तो यहाँ पे आपके वो भगवान कह रहे हैं कि जो चीज़ें आपको रिवॉर्ड में नहीं मिली वो किसी अच्छे के लिए मिली है। आपकी लाइफ में और कुछ बहुत अच्छा, कोई अच्छा ऑफर आने वाला है। जैसे कि अभी हमने पहले बात की, कोई लव ऑफर आ सकता है, कोई मनी ऑफर आ सकता है। तो कोई मनी रिलेटेड ऑफर आ रहा है जिसको आपने इग्नोर नहीं करना। तो इस टाइम पे ना आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपके पास कोई लव ऑफर है, वो तो हमने बोला ही है ना कि आपके पास कोई लवर आ रहा है। जब आपके पास वो लवर आएगा तो वो आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस की फीलिंग देगा। आप बहुत ज़्यादा जॉय, हैप्पीनेस फील करोगे। और आपके पास हो सकता है कोई लव ऑफर भी आए। तो जब वो लव ऑफर आएगा तो आप प्लीज़ अपने उस सैड मोमेंट में, उस ओवर थिंकिंग में, उस ओवर एनालिसिस सिचुएशन में नहीं रहोगे। अगर आप, क्योंकि अगर आप उस ओवर थिंकिंग में रहोगे ना तो आपके पास जो ऑफर आ रहा है ना, आप उसे, उसके ऊपर ध्यान नहीं दोगे। देखिए ये इंसान कैसा है, ये 4 ऑफ कप्स में देखिए इंसान कैसे, ये सिर्फ इन 3 चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहा है, और उस चीज़ के ऊपर तो फोकस ही नहीं, उस कप के ऊपर फोकस ही नहीं कर रहा है जो भगवान उसे दिखा रहे हैं। तो आपको ये काम नहीं करना। अगर आप सोचते ही रहोगे तो जो ऑफर भगवान आपको दिखा रहे हैं, या जो इंसान आपके लिए, हो सकता है कोई लव रिलेटेड ऑफर हो सकता है कोई पैसे रिलेटेड ऑफर हो, कोई मनी रिलेटेड ऑफर हो, तो आपको ओवर थिंक नहीं करना है। आपको ज़्यादा सैड मोमेंट में या सैड वाइब में नहीं रहना है, क्योंकि अगर आप ऐसे वाइब में रहोगे तो आप वो ऑफर कहीं ना कहीं मिस कर दोगे और आप देख नहीं पाओगे। तो आपको ऐसे हाल में नहीं रहना है। और जब आपके पास वो लव ऑफर आएगा या जब आपके पास वो मनी रिलेटेड ऑफर आएगा तो आप एक मैजिशियन जैसी फीलिंग में आ जाओगे, यानी कि आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करोगे, खुश फील करोगे, और आप एक सेटिस्फाइड, एक स्टेबल एनर्जी में आ जाओगे। मतलब आपको फील होगा कि यार ये देखिए यहाँ पे ये 9 ऑफ पेंटिकल्स है, देखिए ये कितनी खुश है, हैप्पी है। मतलब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बहुत सारे फीमेल्स के बारे में मैं स्पेशली कहूँ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसी फीमेल हैं जो प्रेगनेंसी के बारे में सोच रही थी, जो एक नई फैमिली स्टार्ट करने के बारे में सोच रही थी। तो उनको प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, शादी रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। यहाँ पे बेसिकली आपकी ना बहुत फेमिनिन एनर्जी रहने वाली है, बहुत क्रिएटिव एनर्जी रहने वाली है, कुछ प्रोडक्टिव एनर्जी रहने वाली है। तो आप जितना ज़्यादा प्रोडक्टिव काम करेंगे, क्रिएटिव रहेंगे, सैड, आपको बेसिकली सैड नहीं रहना, क्रिएटिव रहना है, प्रोडक्टिव रहना है। और जो भी ऑफ़र आएंगे आपके पास उनको नज़रअंदाज नहीं करना, उन पर ध्यान देना है, क्योंकि उन ऑफ़र से आपको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी और बहुत ज़्यादा प्यार भी आपको लोगों का मिलेगा। और आप एज अ मैजिशियन, जो आप बहुत टाइम से कुछ नया क्रिएट करने के बारे में सोच रहे थे, आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं। आप अपना बिजनेस, अगर हो सकता है बहुत सारे लोग बिजनेस क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हो, आप बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई इंसान जो नया जॉब एक्सपेक्ट कर रहे थे वो कर सकते हैं। बच्चे अगर आप हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो आपको कोई ना कोई हैप्पी न्यूज़ मिल सकती है अपनी पढ़ाई से रिलेटेड। तो तो यहाँ पे आपको ये एडवाइस दी जा रही है, ये गाइडेंस दी जा रही है कि आपको ओवर थिंकिंग और सैड सिचुएशन में बिल्कुल नहीं रहना। और आपके पास बहुत ज़्यादा खुशी आ रही है, अबंडेंस आ रही है, और आप बहुत स्टेबल फील कर रहे हैं गाइस, बहुत प्यार फील कर रहे हैं।
अबंडेंस फील कर रहे हैं। कितनी अच्छी रीडिंग है ये। न्यू मून अमावस्या आपके लिए कितना कुछ अच्छा लेकर आ रहा है। आई एम वेरी हैप्पी। आज की बहुत अच्छी रीडिंग आई है। आई होप कि ये जो रीडिंग है आप सभी के साथ रेजोनेट हुई हो, और जो जो मैसेजेस आए वो सभी चीज़ें आपको अपनी लाइफ में मिले। गाइज अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक दिस वीडियो। मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड यस, इस फैमिली का हिस्सा बनिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। मुझे कमेंट करके बताइए आप नेक्स्ट किस टॉपिक पे रीडिंग देखना चाहते हैं। और आई होप ये वीडियो आपके लिए, आपके साथ बहुत ज़्यादा रेजोनेट हो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर लव्ड वंस। आई लव यू ऑल। बाय गाइज, आई लव यू ऑल। लव यू, बड़ी वाली किस्सी। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।